ये इलेक्शन सिर्फ भाई एमआईएम का नहीं, ये जामे की इज्जत का सवाल है। इन्होंने क्या करा, आम आदमी ने क्या करा? शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री कर दी। कांग्रेस तो आपको पता है मीडिया वालों कहीं कहीं दूर दूर तक फाइट में नहीं है, लेकिन भीड़ तो आती है देखने, हम भी देखने आए, मजा आ रहा खूब। अबे तू कह रहा है मैं बीच में कहूं? मैं सर ये नहीं बोला कि बोले तू कह रहा बहनचोद, साले गाड़ दूंगा बहनचोद। सर ये बोले नहीं मैंने। तूने कैसे कहा बीच में कहूं मैं? साले के तेरी माँ का खत्म हूं मैं बहनचोद। सर ये बात बोले साले चला जाए यहाँ से, बहनचोद ठोक दूंगा। एक गरीब आदमी को तुम डांट रहे हो, उससे मार रहे हो, आपके सामने हुआ है ना। मैंने बोले बीजेपी का आदमी है तो वो डांटने लगा, मारने लगा। हमने तो ये नहीं बोले भाई हमने किसी कार्यकर्ता हूँ। हाँ खयानतुल्लाह, मैं अमानतुल्लाह नहीं कहता, वो मेरा बनवाया हुआ एमएलए है यहाँ। सबको पता है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए कुछ नहीं रखा। आप अगर इसको इसकी मास्टर प्लानिंग समझेंगे तो कौन सा घर ऐसा है जो 200 यूनिट पे आता है? द मोमेंट यू विल गो 201 पॉइंट तो आपका पूरा बिल लग जाएगा। ये इलेक्शन सिर्फ भाई एमआईएम का नहीं, ये जामे की इज्जत का सवाल है। जहाँ जहाँ उनकी गवर्नमेंट है वहाँ कितनों को रोजगार दे दिया इन्होंने, कितने मुसलमानों को रोजगार दे दिया, कितने गरीबों को रोजगार दे दिया। कोऑपरेट करना सीखो, लोगों के हार्ट के पेशेंट है और 10 लोग आ रहे हैं यहाँ पर। साइट ही है, साइट ही है, साइट ही है भाई, एक तरफ साइट ही है, साइट अपने ही है। घर जाके दो ना इंटरव्यू। अरे घर जाके दोनों इंटरव्यू होते हैं, राजनीतिक इंटरव्यू है ये, घर जाके नहीं होते जो आप कह रहे हो। साइट हो जाओ, साइट ही हो जाओ। आपके हिसाब से यहाँ के चुनावी मुद्दे आखिर है क्या? पर यहाँ की तो पब्लिक की जगह जगह मुद्दे ये हैं कि एक तो हमारा चारों तरफ से रोड बंद है और एक हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं है, एक चारों तरफ कहीं कोई पेशाब घर नहीं है पूरे ओखड़े के चारों तरफ। यहाँ एक जो है पार्क घूमने के लिए होना चाहिए और एक बच्चों के लिए खेलने के लिए अखाड़ा या ग्राउंड, कोई कबड्डी वॉलीबॉल या कुश्ती, कोई ऐसा बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे दारू पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं और नशे में धोते हैं, जब वो बच्चे इनका कोई वो यहाँ वजूद ही नहीं है इस बार तो कांग्रेस का। यहाँ पे यहाँ सारे जितने वोटर हैं सब सिफा भाई को वोट देंगे। हमें एएमएम से मतलब नहीं है, सिफा भाई हमारे अपने हैं, हमारा अपना सेक्रीफाइस है उनके लिए, हम सिफा भाई को वोट देंगे। पूरे जामे यूनियन सब सिपा भाई के लिए वोट देंगे और इंशाल्लाह सिपा भाई बहुत अच्छी लीड लेके जीतेंगे। ये फैक्ट है, क्यों बोल रहे भाई? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये तो भीड़ तो देखने आई है खाली, बाकी यही fact है। राहुल गांधी को देखने आई थी। मुकाबला त्रिकोणीय है। मामला देख रहे हैं, तीनों का सबका देख रहे हैं। ओखला सीट कांग्रेस तो पर एआईएमआईएम की शिफाउर रहमान का कुछ असर है? 100% फैक्ट है, बहुत कंपटीशन है, बहुत भाई। जामिया कांग्रेस तो की कहीं पूरी नहीं है। फ्रेटर्निटी उनके साथ है, वो हमारे आजमी के प्रेसिडेंट भी हैं। अभी वो 5 साल से जेल में है, वो हमारी वजह से जेल में, सीए एनआरसी की वजह से ही जेल में है वो। हमारे लिए हमारे जितने मुस्लिम कम्युनिटी उनके लिए जेल में है। ये इलेक्शन सिर्फ भाई एमआईएम का नहीं, ये जामे की इज्जत का सवाल है। जामे की इज्जत से इलेक्शन जुड़ा हुआ है ये, और सिर्फ भाई हमारे रहबर रहनुमा है और हमारे लिए वो जेल में पड़े तो भाई जाहिर सी बात हक तो उनको बनता ही है। कांग्रेस तो आपको पता है मीडिया वालों कहीं कहीं दूर दूर तक फाइट में नहीं है, लेकिन भीड़ तो आती है देखने, हम भी देखने आए, मजा आ रहा खूब। मैं लेकिन खुद भाई देखने वोट आया तो हूँ उन्हें, मैं खुद राहुल गांधी को देखने आया था, अपने जिम से निकल के राहुल गांधी आया, मुझे पता चला, मैं देखने आ गया। मैं वहाँ भी जाकर यही कह रहा हूँ, सिफा भाई को ही वोट देंगे भाई। और सबको पता है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए कुछ नहीं रखा। अगर मोहब्बत दुकान से कुछ रखा होता तो हिमाचल में क्यों नहीं करा इन लोगों ने? इनके मंत्री जो कांग्रेस के मंत्री थे मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहे थे, फ्रूट वाले की जो रेडी थे उन पर नाम के लेबल लगा लेते, ये बकवासबाजी करते। मोहब्बत की दुकान मोहब्बत दुकान सबके लिए होगी, मुसलमानों के लिए नहीं, ये हर लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है। हकीकत यह है कि सिफार रहमान भाई बहुत अच्छी तरह फाइट में है और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हमारी दुआएं, हमारी वोट उनके साथ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर वोटों के रेशियो देखोगे ना, मुसलमान की वोट कहीं ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 1994 से बीजेपी आज तक नहीं जीती, सरकार और भी बदली भी, अभी भी नहीं जीतेगी, 100% फैक्ट है ये। उनका रोजगार पे तो अभी उन्होंने सिर्फ वो भी बात करके ही जाते हैं। जहाँ जहाँ उनकी गवर्नमेंट है वहाँ कितनों को रोजगार दे दिया इन्होंने, कितने मुसलमानों को रोजगार दे दिया, कितने गरीबों को रोजगार दे दिया। रोड पे चल के बोल कर कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। जो अभी सिफा भाई ने जो हमारे लिए कर दिया है, जो सिफा भाई हमारे लिए कर दिया, वो अभी भी बहुत है। उनका सेक्रीफाइस ही इतना बड़ा है कि इनको शर्म आनी चाहिए। जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अभी जो उनके खिलाफ बोले उन्हें शर्म आनी चाहिए। 5 साल कोई अपनी बीवी बच्चे से दूर रह के आपके लिए, पूरे कम्युनिटी के लिए जेल में है वो आदमी। इतना तो शर्म होना चाहिए कि उनके खिलाफ बोलने के लिए है ही नहीं बेसिकली किसी के पास। तो वो सीधे उनकी जो पार्टी, जिस पार्टी से वो लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं लोग।
उनके खिलाफ बोलने के लिए किसी के पास है ही नहीं। जितने लोगों के जो फेसबुक इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका जाके आप फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, वो शिफा भाई के खिलाफ नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि है ही नहीं उनके पास लिखने के लिए। उनके पास कुछ, उनके पास क्या है, पार्टी के खिलाफ लिखेंगे, उनके सदर के खिलाफ लिखेंगे, शिफा भाई के खिलाफ कोई किसी के पास कुछ नहीं है। और कांग्रेस तो कुछ नहीं है, ओखला में तो लड़ाई में है ही नहीं। ओवैसी साहब आए थे ना, आप कहीं न कहीं आप ये मानो कि राहुल गांधी से बड़े नेता, मतलब राहुल गांधी बड़े नेता ओवैसी साहब से, ठीक है। ओवैसी साहब आए थे ना, इससे ज़्यादा क्राउड था, इससे ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ के भीड़ पैसों वाले हो सकते हैं, लेकिन वहाँ की तो भावना वाली है। जाहिर सी बात, आप देखना अभी फिर आ रहे कल, फिर देखना आप तो मीडिया वाले साथी देखेंगे। भाई देखने आए थे, हम देखने आए थे, हम कौन है, हम देखने, मैं खुद देखने आया था राहुल गांधी को। भाई देखने आ रहे, देखेंगे ही भाई, जाहिर सी बात है। वोट के क्यों, एक रीजन बता दो क्यों थे। मतलब क्या आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं? कांग्रेस के सपोर्टर भाई किसी टाइम थे, लेकिन अभी नहीं। अभी पता है, अगर शायद यहाँ पे अगर सिफा भाई ना होते शायद कांग्रेस क्यों देते, लेकिन अब क्यों दें। जाहिर से अमनतुल्लाह वो खूब है नहीं, तो सिफा भाई ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, उसके लिए देंगे ना। दो ही आदमी के ले रहे हैं, या तो कांग्रेस की या केजरीवाल की। मेरा नाम मोहसिन खान है। ठीक है, जनसभा जो है राहुल गांधी की जनसभा थी और यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट अरीबा खान के फेवर में वो वोट की अपील करने आए थे। और वोट जो है अरीबा खान के फेवर में पहले से ही हो रहा है। ये लहर चल रही है एक अरीबा खान की। अब ये जो राहुल गांधी के आने से आज के बाद ये समझ लो आज के टाइम से ये तूफान बन चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान की जगह शटर के फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे जो है एक तरफा वोटिंग हो रही है अरीबा खान के फेवर में कांग्रेस पार्टी को। पब्लिक 20,000 वोट 3,000, तो वो वाला माहौल है। उनको सिर्फ सुनने लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उसमें बीजेपी के भी लोग होते हैं, आम आदमी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी। उन्हें सिर्फ सुनते हैं लोग, उन्हें सुनना पसंद करते हैं, वोट देना कोई पसंद नहीं करता। भी हम लोगों ने लोगों से बात किया, उनका भी ये कहना है कि हम लोग सिर्फ सुनने आए, वोट हम लोग शिफाउर रहमान को ही देंगे। नहीं, शिफाउर रहमान को फिर 5 तारीख को वो पता लग जाएगा वोटिंग का। मेरा नाम असजद है। आपको क्या लगता है इस जनसभा का कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो अभी राहुल गांधी की जो रैली हुई है, ये शायद दूसरी रैली है दिल्ली में, तो इससे काफ़ी अच्छा माहौल बदलेगा यहाँ पर। क्योंकि क्या है कि आपको पता ही होगा कि जो राहुल गांधी का नारा है कि नफ़रत के ख़िलाफ़ वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए वो जगह जगह जाते हैं, पब्लिक कनेक्ट करते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोकसभा का है या विधानसभा का है या पार्षद का है। कांग्रेस जीतेगी तो एक सीधा मैसेज जाएगा कि लोग नफ़रत को छोड़ के मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब कांग्रेस के लिए जब हम आ जाते हैं तो लोकल मुद्दे उस टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। उस टाइम पे जो है वो एक कंप्लीट मैसेज जाना चाहिए इंडिया में कि लोग आज की डेट में कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं और उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं आरोप एक तरह से लगाती है कि ये मोहब्बत की दुकान सिर्फ औरों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। आप कोई सा भी मुद्दा देख लीजिए, चाहे संभल वाला मुद्दा देख लीजिए या कोई सा भी मुद्दा देख लीजिए, हमेशा राहुल गांधी तो चाहे किसी के भी खिलाफ कोई भी बात हुई है उसमें आगे आए, हमेशा आए। आसिफ खान खुद इतने बड़े चेहरे होते हुए अरीबा खान को लड़ा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी अरीबा जो है हमारी शाहीन बाग से काउंसलर भी हैं और वो युवा नेता हैं। और जैसे कि आपने बहुत पहले भी देखा होगा, राहुल गांधी जो है वो युवाओं को चांस देते हैं और ये हाई कमान का और जो कांग्रेस मैनेजमेंट का ये फैसला होता है। कांग्रेस की ओखला के युवाओं के लिए रोजगार और ओखला की तरक्की के लिए क्या योजना है? देखिए, अगर हम देखें बीते 10 वर्षों में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। आप पार्टी ने तो कुछ भी नहीं करा है, कोई किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो क्यों ना नए चेहरे को चांस दिया जाए और कुछ एक्सपेक्टेशन करी जाए कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे। देखिए, मैं खुद यहाँ का रहने वाला हूँ दिल्ली में। मैंने तो आज तक कभी, मेरा तो बिजली का बिल कभी फ्री नहीं हुआ, पता नहीं किन लोगों का होता है। नहीं, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि 200 यूनिट फ्री मिल रही है और पानी का बिल भी माफ हो रहा है। आप अगर इसको इसकी मास्टर प्लानिंग समझेंगे तो कौन सा घर ऐसा है जो 200 यूनिट पे आता है? द मोमेंट यू विल गो 201 पॉइंट तो आपका पूरा बिल लग जाएगा। तो हम तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं, जब से आप आई है, हमारा तो कभी फ्री नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग तो राहुल गांधी को देखने और सुनने आए थे, इसमें वोट नहीं बन गया। आपको क्या लगता है उनके इस रैली का कोई असर पड़ेगा? मुश्किल लगता है, क्योंकि ऑलरेडी वोट जो बट रहा है ना 3 जगह, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसमें जिसको हराना चाहते हैं ना वही जीत जाएगा। आपके हिसाब से ओखला में टक्कर किन किन के? तीनों टक्कर में हैं। अरीबा खान है,
खयानतुल्लाह है और अपना शिफार रहमान की बीवी शिफार रहमान है, ये टक्कर में है। क्या आपको नहीं लगता इन तीनों के टक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी के मैं मनीष कहता रहा हूँ, मैंने पहले ही कह दिया कि वो निकल जाएगा जिसे हराना चाहते हैं, जिससे डराते हैं डरते हैं उसे आ जाएगा, वो आएगा, अच्छी बात है, वेलकम। इसमें खयानतुल्लाह को बैठ जाना चाहिए था, शिफावर रहमान के फेवर में उसको बैठ जाना चाहिए था। अमानतुल्लाह, हाँ खयानतुल्लाह, मैं अमानतुल्लाह नहीं कहता, वो मेरा बनवाया हुआ MLA है यहाँ, जिसकी मैंने मेहनत की थी ना उसके लिए, अपना आप को बर्बाद कर लिया मैंने। केजरीवाल के कान में कहा करता था मैं कंधे बार तक, केजरीवाल साहब ओखला से टिकट देना है अमानतुल्लाह को। फिर भी उन्होंने ओखला में कोई काम नहीं कराया, फिर भी उन्होंने ओखला की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कराया। अरे एक नंबर का निकम्मा है, उसने तो आगे वो शादी की मरियम से, सनत के साथ अपना लव अफेयर चलाया और घोटाले किए वक्फ बोर्ड में बैठ के, जो उम्मीद भी नहीं थी उससे। अरे भाई अगर तूने नहीं भी किया तो तेरा नाम क्यों आया घोटालों में? आपको क्या लगता है ओखला सीट से कौन जीत रहा है? जिनमें तो कोई नहीं जीत रहा, मुश्किल है, ये उसी जिताते हैं जिससे डराते हैं। ये आपको बता रहे हैं, आप बीजेपी के आदमी हैं। हाँ मैं बीजेपी का हूँ बिल्कुल। किसी की साले की मैंने जायदाद मार ली, किसी की माँ को छेड़ दिया, किसी की बेटी को बहन को छेड़ दिया मैंने, कि बहन का सालो। लेकिन अगर अबे तू कह रहा है मैं बीजेपी का हूँ? मैं सर ये नहीं बोला कि बोले तू कह रहा बहन साले गाड़ दूंगा बहन चोद। सर ये बोले नहीं मैंने। तूने कैसे कहा बीजेपी का हूँ मैं? साले तेरी माँ का खत्म हूँ मैं, बहन चोद। सर ये बात बोले साले चला जाए यहाँ से, बहन चोद ठोक दूंगा, साले थाने में ले जाकर कूटूंगा अपने हाथ से ही। ये कह रहा है ये बीजेपी के, इसलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं बहन चोद। अब एक खयानतुल्लाह बैठ जाता ना, शिफार रहमान निकल जाता। अरीबा खान के फादर पे एलिगेशन लगते हैं कि वो कभी-कभी वो जबान का गंदा है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी वैसे नहीं है, वो बात में ईमानदारी कहूँगा। आसिफ मोहम्मद खान वैसे वो दागी नहीं है कि लुगाईबाजी में गया हो, पकड़ा गया हो, किसी भ्रष्टाचार में गया हो, गवर्नमेंट का पैसा मान लिया हो, वक्फ बोर्ड का पैसा मान लिया हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आसिफ खान के भाई पे भी एलिगेशन लगता है, वो उनके बयान आते हैं हमेशा, ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी है, वो अब उनका अपना अगला मसला है। ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। उनका अपना मसला है, वो जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह को जवाब देंगे, हमें नहीं पता। शादाब मंजर और छोटा भाई जी, बोलिए। आपको इस जनसभा को किस एंगल से देखते हैं? जनसभा तो होते रहेंगे ना, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जनसभा तो हर पार्टी को करना ही है, हर पार्टी के बड़े लीडर आते ही हैं, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी का। जनता के बीच में जो होगा वो जीतेगा। आपके हिसाब से ओखला में टक्कर कौन कौन सी पार्टी के बीच में? वो क्या कहते हैं, अमानतुल्लाह जी हैं और एक MIM के हैं, उनसे होगा टक्कर। मेहनत कर रही हैं, उनका भी देखिए, वो भी मेहनत कर रही है। जिसका कार्यकर्ता है उसको, वो अभी मैं बोले बीजेपी का कार्यकर्ता हो तो बीजेपी को बोलो ना। अब तुम इसके खिलाफ बोल लो कि ये जीतेगा वो जीतेगा, मतलब ये नहीं है। जिसका सबका कार्यकर्ता है, मतलब तुम ऐसे एक गरीब आदमी को तुम डांट रहे हो, उससे मार रहे हो। आपके सामने हुआ है ना, मैंने बोले बीजेपी का आदमी है तो वो डांटने लगा, मारने लगा। हमने तो ये नहीं बोले भाई हमने किसी कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, नहीं भाई किसी को दबाने, गरीब को दबाओगे, तुम डांटोगे, मारोगे, अच्छा थोड़ी होता है? और जिसका कार्यकर्ता हो तुम उसको बोलो ना। तुम किसी के खिलाफ बोलते हो वो अच्छा नहीं होता है। हमने नहीं बोल रहा हमें इसके कार्यकर्ता हूँ, हम तो किसी के नहीं हो भाई, सीधे जानता हूँ। बस सीधी बात है कि किसी के खिलाफ नहीं बोलो, किसी का कार्यकर्ता हो, बस अपनी जगह में हो, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ओखला? भाई हम तो ये नहीं कह सकता कौन जीतेगा, ये नहीं कहता हूँ, वो तो सब अपनी अपनी जगह में सही है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, देखो आम आदमी ने दिल्ली के अंदर कुछ नहीं करा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करा। रहा ये सवाल, यहाँ की जो पोजीशन है, गंदी गलियाँ, गंदे नालियाँ, सीवर भरे हुए, ट्रैफिक वो है, रोड टूटे हुए हैं, ये साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा है। क्राइम वैसे भी है, नशा ये सब हो रहा, बच्चे कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस ही एक ऐसी वजह है जो सुधार कर सकती है, और उसमें नंबर 1 पे अरीबा खान ही चल रही हैं, और वही इंशाल्लाह जीतेंगी भी, इसमें कोई शक ही नहीं है। बड़ा लीडर आता है तो बड़े लीडर की मतलब नहीं हर जगह गली कोने में चला जाएगा। राहुल जी आए हैं, उसका असर पड़ेगा, जो कुछ कम था वो सही हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, आम आदमी ने क्या करा, शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री कर दी, तो ये इन्होंने ये चीजें दी हैं। इन्हें सिर्फ क्राइम और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करा। कांग्रेस एक समुंदर पार्टी है,
ओखला में AIMIM की एंट्री को लेके आप क्या देख रहे हैं? देखो जी, ये तो वोट काटने वाली बातें हैं, ये वोट काटने वाली बातें हैं, कुछ नहीं है। इनका अभी यहाँ वजूद नहीं दिल्ली के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर इनका वजूद नहीं है। दिल्ली के अंदर जो है इनका कोई वजूद नहीं है, तो इसलिए ये बातें करना तो बेकार है। कोऑपरेट करना सीखो, लोगों के हार्ट के पेशेंट है और 10 लोग आ रहे हैं यहाँ। साइटी है भाई, एक तरफ साइटी है। अपने घर जाके दो ना इंटरव्यू। अरे घर जाके दोनों इंटरव्यू होते हैं, राजनीतिक इंटरव्यू है, ये घर जाके नहीं होते। जो आप कह रहे हो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। मैं खुद डिप्टी चेयरमैन हूँ, बातें बना रहे हो यहाँ आके। ये होता है यहाँ पर, ये होता है। और ये कांग्रेस होगी तो कभी नहीं हुआ। युवाओं के लिए कांग्रेस जो है हमेशा जो है कभी भी युवाओं को भड़काने का काम नहीं करती। युवाओं को जो है मोहब्बत से जो है पेश आती है युवाओं के साथ। मैंने देखा है अक्सर। तो सिर्फ मोहब्बत से ही नहीं चलता ना। नहीं, कांग्रेस जो है अगर काम के साथ साथ जो है मोहब्बत की भी राजनीति करती है। इंसान को अगर जो है काम भी नहीं मिले तो कम से कम उन्हें लड़ाओ भी मत। अच्छा भाई, कम से कम एटलीस्ट ये तो करती है कांग्रेस। रोजगार के लिए कांग्रेस ने ऐसे क्या वादा किया? रोजगार के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। रोजगार हमेशा से जो है गरीबों के लिए कांग्रेस ने मनरेगा योजना से लेकर बहुत सारी जितनी भी हॉस्पिटल योजनाएं थी, एम्बुलेंस योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस ने निकाली थी। और आने वाले टाइम में जो है राहुल गांधी वादा कर रहा है जॉब देने के लिए, अगर वो देश का लीडर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा आने वाले टाइम में, तो जो है लोग खुशहाल होंगे। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की भी एक रैली हुई थी। आपने पूछा कि कांग्रेस ने युवाओं के लिए क्या करा। IIM किसने बनाए, IIT किसने बनाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आज जामिया मिलिया इस्लामिया है या BHU है या तुम्हारा अलीगढ़ है, तमाम लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप मुझे बता सकते, अगर आपको, आप जर्नलिस्ट हैं और मैं तो एक आम स्टूडेंट हूँ, अगर आप बता दें कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई हो अपने कार्यकाल में, उनके 15 साल पूरे होने जा रहे हैं, या कोई IIM बनाया हो, एम्स बनाए सिर्फ कागजों में। आपको डेली का कितना मिल रहा है? हमको डेली नहीं मिल रहा है, हम लोग मदद में काम कर रहे हैं। मतलब इसके कोई पैसे नहीं, हम लोग पैसे नहीं मिल रहे। आप तो पूरे इलाके में घूमते होंगे, आपको क्या लग रहा है? हवा है, हवा भी इसकी है, हर इलाके में हवा इसका है और ये अच्छी वोट से जीत रही है, कोई टेंशन। इनकी टक्कर किनसे है? इनकी टक्कर मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी से ही है और किसी से नहीं है। क्या बीजेपी और शिफाउर रहमान से इनकी टक्कर नहीं? कोई बीजेपी और शिफाउर रहमान से कोई टक्कर नहीं है। इनका टक्कर होगा तो झाड़ू से ही होगा और किसी से नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बढ़िया वोट से जीतेगी। अब की बार लहरी ऐसा है कि बढ़िया वोट से जीतने के लिए जा रही है। अमानतुल्लाह तो 2 बार के विधायक है यहाँ के, और ये एक नया चेहरा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नए चेहरा क्यों, ये इन्होंने पहले काउंसलर रह चुकी है और अपने क्षेत्र में बढ़िया काम की है। नाली, सड़क, सबका सफाई बहुत अच्छी तरह से किया है। पब्लिक इसके ऊपर बढ़िया से जुटी हुई है। काउंसलर रहते हुए, काउंसलर रह करके इन्होंने बढ़िया काम किया है। पब्लिक इसके ऊपर है, एतमाद कर रखी है कि अब की और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो और ये नया है, अभी पढ़ी लिखी शिक्षित है और इससे भी आगे बढ़ेगी, और इसको मौका दिया जाए तो ये और आगे बढ़ेगी।